रात के 2:30 बजे एक पुराने ट्राइबल हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 9 का दरवाजा अपने आप हिल रहा था। नर्स मीरा चिल्लाते हुए भाग रही थी, लेकिन उसके पीछे एक औरत का जला हुआ चेहरा हवा में मंडरा रहा था। और सबसे बड़ी बात, अर्जुन को ये सब कुछ पहले से ही पता था, क्योंकि वो इन सभी चीजों को अपने सपनों में देखता आया है। एक यंग डॉक्टर अपनी लग्जरियस जिंदगी छोड़कर अपने साथ डॉक्टर काव्या और नर्स मीरा के साथ जंगल के बीच ट्राइबल गांव में हॉस्पिटल में आया था। गांव के लोगों ने वार्निंग दी थी कि ये भूत बंगला है, यहाँ कोई टिक नहीं पाता, लेकिन अर्जुन ने बातों को सिर्फ अंधविश्वास समझा। हॉस्पिटल पुराना था, दीवारें सीलन से भरी और अंधेरों में छुपी एक अजीब सी खामोशी थी। पहली रात ही मीरा ने अपने कमरे से तेज तेज रोती हुई औरत की आवाज सुनी। आवाज सीधा वार्ड नंबर 9 से आ रही थी। काव्या, तुमने सुना कोई औरत जोर जोर से रो रही है? मीरा, काम डाउन। यहाँ पे कोई पेशेंट भी एडमिट नहीं है, शायद हवा की आवाज होगी। मीरा फिर भी डर के मारे टॉर्च लेकर वार्ड नंबर 9 के पास चली गई। दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने अंदर झांका, एकदम से वो चिल्लाने की आवाज चुप हो गई। उसके दिल की धड़कनें और तेज हो गई। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा और अंदर से एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। कौन है अंदर? कौन है? वो भागकर अर्जुन के कैबिन की तरफ गई, लेकिन रास्ते में उसे देखा कि एक औरत काले कपड़े में लिपटी सीधा उसे ही घूर रही थी। कौन हो तुम? चेहरा एक धुंधली जली हुई राक्षसनी जैसा था। मीरा चिल्लाकर जमीन पर गिर गई। जैसे ही अर्जुन ने उसकी आवाज सुनी, वो ढूंढता हुआ बाहर आ गया। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने उस औरत को देखा जिसका चेहरा जला हुआ और अचानक से हवा में गायब हो गई। अर्जुन ने उसे समझाया, लेकिन उस रात के बाद मीरा बदलने लगी। उसकी आंखें कभी काली हो जाती और कभी बिहेवियर अजीब लगने लगता, जैसे कोई और उसके अंदर घुस गया हो। अर्जुन को सब समझ में आने लगा। वो सपने जो उसे बचपन से परेशान करते हुए आए हैं, जहाँ एक औरत को जिंदा जला दिया जाता है, ये सब कुछ यहाँ दोबारा हो रहा है। लेकिन वो औरत कौन है और मीरा के साथ क्या हो रहा है? इन सभी चीजों का जवाब था वार्ड नंबर 9 के अंदर। ये कहानी शुरू होती है अर्जुन से, एक फेमस डॉक्टर। अर्जुन एक अमीर खानदान से था, लेकिन पैसा और नियति उसके लिए कभी मायने ही नहीं रखती थी। उसका असली मकसद तो था सिर्फ एक अच्छा काम करना। बचपन से ही अर्जुन को एक अजीब पुराने गांव के हॉस्पिटल के सपने आते थे। सपने जिसमें अंधेरा, रोती हुई आवाज और वार्ड नंबर 9 का दरवाजा बार बार उसके सामने आता था। उसने सोचा शायद उन सपनों का जवाब उसी गांव में छुपा होगा। डॉक्टर काव्या, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, उसे रोकने की कोशिश करती है। कोई जरूरत नहीं है इस जगह जाने की, अच्छी खासी लाइफ चल रही है तुम्हारी, क्यों रिस्क ले रहे हो? नहीं काव्या, मैं अपने सपनों को समझना चाहता हूँ, और अगर सच में वहाँ लोगों को मदद की ज़रूरत है तो मैं उनकी सेवा करूँगा। अकेला अर्जुन उस पुराने जंगल वाले गांव में पहुंच जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े फकीर से होती है। अंकल, ये हॉस्पिटल कहाँ मिलेगा? भूल जाओ बेटा, उस हॉस्पिटल में मत जाओ। वो एक भूत बंगला है, वहाँ कोई नहीं टिका। लेकिन अर्जुन उन बातों को अंधविश्वास समझा। दिन भर हॉस्पिटल ढूंढने के बाद वो उस जगह पहुंच जाता है। उसे सफाई करके हॉस्पिटल को रहने लायक बना लिया। शाम तक डॉक्टर काव्या और नर्स मीरा भी वहां पहुंच गए। तुम्हें छोड़ के हम कहीं नहीं जा रहे, हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे और गांव वालों की सेवा करेंगे। हम सब एक टीम है। तीनों ने मिलकर अपना काम शुरू किया, लेकिन उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि ये हॉस्पिटल सिर्फ सेवा का घर नहीं, बल्कि मौत और श्राप का घर था। और अब शुरू होती है असली कहानी। अर्जुन खिड़की के बाहर देखता है और उसे दिखाई देता है कि एक बूढ़ा फकीर हॉस्पिटल के पीछे वो एक दिया जला रहा था। अर्जुन तुरंत भागता हुआ नीचे गया। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, इस सब के पीछे तुम हो ना? तुम ही काला जादू करके हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हो, और तुमने ही मुझे पहले मना किया था हॉस्पिटल आने से। इसका मतलब तुम ही हो असली वजह। फकीर थोड़ा कंफ्यूज डरे हुए हालत में अर्जुन की तरफ देखता है। नहीं बेटा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि मैं तुम्हें सबको बचाना चाहता हूँ। ये दिया तुम्हारी रक्षा के लिए जला रहा था, मैं कोई काला जादू नहीं कर रहा। बूढ़ा फकीर गहरी सांस लेता है और अब पुरानी कहानी सुनाने लगता है। 30 साल पहले
यहाँ एक औरत थी, बहुत सुंदर और लोगों का इलाज करती। उसके इलाज से गांव वालों को विश्वास बढ़ता गया, पर कुछ महीने बाद एक अजीब बीमारी फैलने लगी और जो भी उस औरत की दवाई खाता वो ज्यादा बीमार होकर तड़प तड़प कर मर जाता। फिर एक दिन जब गांव वालों ने उसे ढूंढा तो वो वार्ड नंबर 9 में तंत्र मंत्र कर रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और सामने काला सामान पड़ा था। गांव वाले समझ गए कि वो डायन है जो काला जादू करके गांव वालों की बलि चढ़ा रही है। उस रात लोगों ने उसे वार्ड नंबर 9 में बंद कर दिया और बिना बताए जिंदा जला दिया। मरने के कुछ दिनों बाद बीमारी खत्म हो गई। गांव वालों को विश्वास हो गया कि वो डायन थी, फकीर की आवाज और तेज हो जाती है। पर क्योंकि उसे वार्ड नंबर 9 में के अंदर ही जलाया गया था तो उसकी आत्मा यहीं कैद है। 2 साल पहले कुछ नए डॉक्टर्स आए थे, पर उनके सारे पेशेंट अजीब तरीके से मरने लगे। और फिर वो डॉक्टर भी, बेटा, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए ये दिया जला रहा था। अर्जुन की आंखों में अब हैरानी थी। गुस्सा अब धीरे धीरे समझ में बदल रहा था। धन्यवाद, तुम हमारी रक्षा करना चाहते थे। ठीक है, हम अपना ख्याल रखेंगे। अर्जुन फकीर को देखकर वापस हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है, लेकिन उसके दिल में अब एक नया डर आ गया था। अगली रात जंगल के बीच उसी हॉस्पिटल में एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार वो आवाज सिर्फ मीरा को नहीं, अर्जुन को भी सुनाई देती है। अर्जुन कैबिन से निकलकर वार्ड नंबर 9 की तरफ भागा। उसके पैरों की आहट पुराने कॉरिडोर में गूंज रही थी। जब अर्जुन दरवाजा खोलता है तो अंदर सिर्फ खाली स्ट्रेचर और पुराने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट थे, लेकिन फ्लोर पर जले हुए पुराने पैरों के निशान भी थे। अर्जुन, ये मार्क्स। तभी उन दोनों के पीछे एक जोर का आवाज होता है। वार्ड नंबर 9 का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और एक औरत के चीख पुकारने की आवाज पूरे वार्ड में गूंजने लगती है। अर्जुन, मेरा बेटा। कौन हो तुम? हमें छोड़ दो। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे क्लियरली जली हुई औरत का चेहरा दिखाई दे रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने सपने में देखा था। अगली सुबह मीरा की हालत और भी खराब थी। उसकी आंखें कभी बिल्कुल काली हो जाती और कभी वो पेशेंट पर जानवरों की तरह हमला करने लगती। अर्जुन, ये साइकोलॉजिकल केस नहीं है। मीरा पे किसी और का ही कंट्रोल है। नहीं काव्या, मैं जानता हूँ ये हॉस्पिटल, ये सपने, इनका कनेक्शन है। गांव वाले कह रहे थे यहाँ एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। शायद उसी की आत्मा मीरा के अंदर है। उसी वक्त मीरा दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद, आंखें काली और उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। अर्जुन, तू मेरा खून है। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसके दिमाग में सिर्फ वही सपने घूमने लगते हैं। एक सुंदर औरत, गांव वाले उसे डायन कहकर जिंदा जला देते हैं और उसकी चीख पूरे हॉस्पिटल में घुल जाती है। अर्जुन को अब सब समझ में आने लगा था कि जिस औरत को वो सपनों में बार बार देखता था, उसका रिश्ता उसके साथ इतना गहरा है जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। कौन थी वो औरत? क्या अर्जुन सच में उसका बेटा है? और अगर हाँ, तो क्या अर्जुन की किस्मत भी वही है जो उसकी माँ की थी? जवाब छुपा है इस हॉस्पिटल के गहरे अंधेरे में। रात के अंधेरे में अर्जुन के सपने और हकीकत एक होने लगे थे। हर सपना अब ज्यादा क्लियर होता जा रहा था। अब उसने एक चेहरा पहचान लिया था। अर्जुन फिर से सपने में खुद को देखता है। एक सुंदर औरत, लंबी चोटी और बड़ी आंखें, उसके के आसपास अंदर है। घूम रही थी। गांव वाले चिल्ला रहे थे। नहीं, ये मेरी माँ है। अर्जुन की आंखें खुल जाती हैं। वो पसीने से भीगा हुआ था। उसके दिमाग में एक ही शब्द गूंज रहा था, सुनैना। अर्जुन, तुम रात को इतना चिल्ला क्यों रहे थे? ये माँ, सुनैना, ये सब क्या है? काव्या, मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था मुझे अक्सर ये सपने आते थे। जलती हुई औरत, उसकी चीख और हॉस्पिटल की दीवार। मुझे लगा सिर्फ नाइटमेयर है, लेकिन अब समझ आ रहा है वो औरत सुनैना मेरी माँ थी। इसी वक्त नर्स मीरा, जो पहले से ही पोजेस्ड लग रही थी, उसके सामने आती है। उसकी आवाज दोहरी हुई थी, जैसे दो औरतें एक साथ बोल रही हों। अर्जुन, तू मेरा खून है। मीरा के चेहरे पर औरत की जली हुई परछाई उतर आती है। अर्जुन की आंखें पलट जाती है। वो वही चेहरा था जो उसने सपनों में देखा था। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि हॉस्पिटल के हर कोने में घुली हुई आवाज और हर सपना और हर खौफ उसकी माँ की अधूरी कहानी थी। और उस कहानी का असली जवाब वार्ड नंबर 9 के अंदर दबा हुआ है। रात उतनी ही अंधेरी थी जितना अंधेरा हॉस्पिटल के अंदर घुल रहा था। अर्जुन और काव्या को लग रहा था किसी ने उन्हें अंदर बंद कर दिया है। मीरा एकदम से बेहाल हो जाती है। उसका बॉडी जमीन पर रगड़ने लगता है तो कभी दीवार पर ठोकने लगता है।
अर्जुन, उसको रोको, वो खुद को मार लेगी। अर्जुन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा का चेहरा एक जली हुई औरत के चेहरे में बदल जाता है। अर्जुन, तू मुझे आजाद करेगा या मैं तेरे सामने सबको बर्बाद कर दूंगी। माँ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मुक्ति चाहिए। मेरी अस्थियां अब भी वार्ड नंबर 9 में बिखरी हुई है। गंगा में बहाकर मुझे मुक्ति दो, तभी मेरा श्राप खत्म होगा। अर्जुन, ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। ये तुम्हारी अब माँ नहीं, एक आत्मा है जो सिर्फ बदला लेना चाहती है। अब सवाल ये है कि क्या अर्जुन अपनी माँ को मुक्ति दे पाएगा, या वो भी सिर्फ इस हॉस्पिटल के श्राप का हिस्सा बन जाएगा। वार्ड नंबर 9 की दीवारों के अंदर जली हुई हड्डियां और अस्थियां बिखरी पड़ी थी। अर्जुन जानता था कि उसकी माँ की आत्मा तभी शांत होगी जब तक उसे अंतिम संस्कार नहीं मिल जाता। अर्जुन अस्थियां उठाता है और उसे हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। तभी काव्या और मीरा दोनों एक साथ चिल्लाती हैं। उसके चेहरे पर सुनैना की आत्मा की छाया दिखने लगती है। अर्जुन वार्ड नंबर 9 में घुसता है। उसके साथ साथ वो बूढ़ा फकीर जो हॉस्पिटल के आसपास देखा गया था, वो भी अंदर आ जाता है। अर्जुन अस्थियां को लेकर के फकीर के साथ मंदिर के पास गंगा किनारे ले जाता है। काव्या और मीरा दोनों बेहोश गिर जाती हैं। अचानक तेज हवा चलने लगती है और एक औरत की चीख धीरे धीरे शांत हो जाती है। मीरा, ये क्या हो गया तुम्हें? 20 साल पहले यहाँ एक कोई जरूरत नहीं है इस जगह जाने की। तुमने सुना कोई औरत दूर दूर से रोती है। अर्जुन, मेरा बेटा।